क्या कल्कि के मेकर्स की धमकी के बाद समोसा क्रिटिक्स की अकल ठिकाने आ चुकी है और वो अपने बिल में जाकर छुप चुके हैं? क्या इस वक्त पर एक नई कंट्रोवर्सी जो कल्कि को लेकर के उठी थी, उसके ऊपर भी मेकर्स ने प्रॉपर जवाब तैयार कर लिया है? एक और बड़े पोस्टर को लॉन्च करने की तैयारी है और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बॉस इस वक्त पर नेक्सस वुड को क्या जोरदार तमाचा मारने वाली है, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो करके जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल्कि भाई साहब 1000 करोड़। तो अब जो लोग रो रहे थे ना, जिनको भी जो भी समोसा क्रिटिक्स के सपोर्ट में थे कि भाई साहब ये जो कलेक्शन है इसमें इन्फ्लेशन कैसे आ रही है, 1000 करोड़ कैसे हो गया, इस वक्त पे अगर तुमको फिर भी सैकनिल के ही डेटा देखना है तो जाकर के चेक कर लेना। 25वें दिन पर डे नंबर 25 पर कल्कि अपना टोटल 1000 करोड़ जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। देखो अपने आप में ये इस साल की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितनी भी फिल्में बड़े बड़े सितारों के नाम वाली फिल्में जो इस साल आई थी, चाहे वो बॉलीवुड की थी, कहीं और वुड की भी थी, लेकिन किसी भी फिल्म ने इतना बड़ा कुछ कमाल करके नहीं दिखाया। तो इस वही प्रभास जिनके पीछे समोसा क्रिटिक्स ना हाथ धोकर पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने काम से जवाब देना आता है। देखो अभी रिसेंटली जो मैंने आपको बताया था कि तरण चाचा ने जिस तरीके से पोल खोली थी भाई साहब, एक एक क्रिटिक के मतलब कितनी कितनी बातें करी थी, उसमें से जो 2 क्रिटिक्स हैं वो एक को तो एक्सपोज भी करके रख दिया था, एक का तो स्क्रीनशॉट भी उन्होंने साफ तौर पर दिखाया था। दूसरे जो 2-3 जो छोटे मोटे कॉकरोचेस हैं, क्रिटिक्स हैं, उनको भी पकड़ पकड़ कर धोया, उनके बारे में भी बातचीत करी और साथ साथ में कॉर्पोरेट बुकिंग जैसे इतने बड़े स्कैम के बारे में भी तरण चाचा ने बात करी। अगर इतने बड़े 25-30 सालों से वेटरन कोई फिल्म क्रिटिक इस बारे में बात करता है, बहुत दम चाहिए कि सामने से आकर वो अपनी वेबसाइट पर इस तरीके का आर्टिकल निकालते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा है ये आर्टिकल कहाँ मिलेगा? भाई बॉलीवुड हंगामा की वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, बहुत आराम से आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेक्सस वुड वाले जो हैं, ये बहुत ज्यादा इनकी पहुंच ऐसी है, उल्टे सीधे कामों में भी है, किसी को भी उठवा सकते हैं, किसी बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी को भी उठवा सकते हैं। फिर भी तरण चाचा ने सारी की सारी पोल पट्टी खोल के रख दी बॉलीवुड की। ये बहुत ही बड़ी बात थी। और इस पर जो समोसे थे वो ये रो रहे थे कि भैया ऐसा तरण चाचा ने इसलिए किया है क्योंकि इनको वहां से पैसा नहीं मिला। तो मतलब ये अपनी तरह ही सबको इसी तरीके से सोच के चलते हैं कि हम पैसा मांगेंगे, मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, 3.5-4 स्टार से कम हम देंगे नहीं, और अगर नहीं मिलेगा तो हम उस फिल्म की कलेक्शंस को ही इन्फ्लेटेड बता देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ये बातें करनी शुरू करी। अब इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि यही समोसा जिस वक्त पर बैड न्यूज फिल्म आई थी, फ्राइडे की बात है ये, जब वो फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म को वो देख रहे थे, उन्होंने एक ये ट्वीट डाला कि इस वक्त पे मैं इन सब चीजों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। कल्कि के मेकर्स ने सू करने की जो बात कही है उसका मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, आराम से बैठ के जवाब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 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 आज मंडे हो चुका है भाई, कहां रह गए तुम्हारे जवाब? कहां रह गए तुम लोग? तुम तो कह रहे थे कि अभी घर पहुंच के तुम जवाब दोगे, स्टूडियो पहुंच के जवाब दोगे, अभी तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। इनफैक्ट एक और पोल पट्टी खुली है, वो ये कि कल्कि के मेकर्स के ही ऊपर कल के दिन पर एक बहुत बड़ी गतिविधि हुई कि एक किसी ने उनके ऊपर ये केस किया, ये बताते हुए कि एक धर्मगुरु है, उन्होंने केस किया बताते हुए कि कल्कि के जो फैक्ट्स हैं उनसे तोड़ मड़ोड़ की गई है, इसलिए हम इसमें यहाँ पर कल्कि के मेकर्स को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराएंगे और उनके ऊपर ये केस करेंगे। इसके बाद समोसा उछलने लग गया। लेकिन अब सुनो कहानी में ट्विस्ट क्या हुआ। समोसा जोर जोर से उछलने लग गया। समोसे ने बहुत जगहों पर इस वाली न्यूज को रीट्वीट किया, बहुत जगहों पर बताया। इनफैक्ट तरण चाचा ने भी अपनी वेबसाइट पर इस न्यूज को रीट्वीट किया है अभी से 4 घंटे पहले। लेकिन समोसे ने इस सारी की सारी अपनी ट्वीट्स को हटा दिया है। भाई ये इतना मिस्टीरियस बिहेवियर क्यों है तुम लोगों का? तुम चाहते क्या हो? तुम लोग ट्वीट करते हो, उसमें कमेंट सेक्शन बंद करके रखते हो ताकि गालियां ना पड़े, और जब कोई कमेंट सेक्शन तुम्हारा खुला रह जाता है तो तुम उस इंसान की अम्मा बहन तक पहुंच जाते हो। ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें तुम उस इंसान के लिए लिखते हो जो तुम्हें आकर क्रिटिसाइज करता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस वक्त पर और भी तरह तरह की चीजें प्लान कर रहे हैं। दूसरे समोसे ने आका की फिल्म को प्रमोट करना तो शुरू कर ही दिया है, पोस्टर भी डालना शुरू कर दिया। भाई देखो इनकी फिल्म किल जो थी, या इनकी फिल्म जो बैड न्यूज है, अब देखो उसने क्या कमाल करके दिखाया। बैड न्यूज ने तो वो तो 20 करोड़ कमा गई थी अपने अपने ओपनिंग वीकेंड में। भाई 20 करोड़ कल्कि का तो डे 1 एडवांस ही से ट्रिपल था। तुम क्या 20 करोड़ की बातें कर रहे हो? मतलब ये यहाँ पर साफ तौर पे दिख जाता है कि बॉलीवुड इस वक्त कितना कमजोर हो चुका है, इसकी जड़ें कितनी कमजोर हो चुकी हैं। ऑडियंस को दिख चुका है कि कौन सी फिल्म सही है, किस फिल्म को प्रमोट करना है, किस फिल्म को देखना है, किसको नहीं देखना है। इसीलिए ऑडियंस ने ऐसी फिल्म को चूज किया कल्कि, जो अपने 25वें दिन पर भी, यानी कि अपने 4th संडे पर भी इतना जबरदस्त कमाल करके दिखाती रही। कल के दिन पर भी मैंने देखा न जाने कितने हाउसफुल और न जाने कितने शोज थे, लेकिन बॉलीवुड बाज नहीं आने वाला है। बॉलीवुड ने उस पर भी एक चाल ये चली कि स्क्रीन हिंदी बेल्ट में छीन ली।
ये बहुत बड़ी चीज हुई है कि हिंदी बेल्ट में जो स्क्रीन्स थी कल्कि की उनको कम कर लिया गया, उठा करके या तो वो किल को या फिर वो बैड न्यूज को दे दी गई। दोनों ही घटिया फिल्में, एक में जिसमें 46 मर्डर हो रहे हैं, एक में जिसमें हीरोइन ने अपने कपड़े ही उतार दिए हैं। इस तरीके की फिल्में जो है ये चल रही हैं बॉलीवुड में और इनको प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन सवाल फिर भी ये खड़ा होता है कि जब समोसे ने इस न्यूज को रिट्वीट किया था, जिस न्यूज की मैं बात कर रही हूँ कि कल्कि के मेकर्स के ऊपर किसी धर्मगुरु ने आकर बोला, तो सडनली क्या हो गया, किस बात से घबराहट मची, किस बात से इनको डर लगा कि भैया अब कल्कि के मेकर्स फिर से ना लपेटने 25 करोड़ और एक बार फिर से आ गए ना सामने केस, तो भैया लाले पड़ जाएंगे जान के। 25 करोड़ मांगे गए हैं, 25 करोड़ का दावा किया गया है कि अगर आप कहते हैं कि कलेक्शंस फेक हैं, गिव अस योर साइड ऑफ प्रूफ कि ये कलेक्शंस फेक कैसे बता रहे हो। और अब तो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, सैकनेल जैसी वेबसाइट जो अंडर रिपोर्ट करके भी बताती है, उसने भी 1000 करोड़ क्रॉस होता हुआ दिखा दिया। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। फिल्में 800 करोड़ करके, 900 करोड़ करके भी लौट जाती हैं, लेकिन 1000 करोड़ हो चुका है। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े आका हैं, आका के भी आका जो हैं, वो इस वक्त पर तहस नहस हो चुके हैं, घबरा चुके हैं कि भैया ये तो प्रभास वापस हमारे सिंहासन के ऊपर आके बैठने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनकी कोई बड़ी फिल्में नहीं है, लेकिन प्रभास की 3-4 बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। तो इन 3-4 फिल्मों में से भाई कुछ भी हो सकता है। और अभी तो देखो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री क्या जबरदस्त तरीके से अपने पैर पसारती जा रही है व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट। मैंने तो आपको बताया है कि इस साल में कितने सारे और नए कंटेंट आ रहे हैं, लेकिन आज का वीडियो मैं स्पेशली राजमौली सर के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ देर पहले एक डॉक्यूमेंट्री जो कि आनी थी राजमौली सर के ऊपर, सबको पता ही था, 2 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे आनी थी, उसका ट्रेलर आ चुका है। भाई साहब उसको देख के ना रोंगटे खड़े होते हैं, देख के समझ में आता है क्या सफर तय किया स्टूडेंट नंबर 1 से लेकर और उसके बाद RRR तक, इतना लंबा जो सफर तय किया है। ये कहा जाता है कि राजमौली सर ने आज तक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। इट्स अ ह्यूज थिंग भाई, एक भी डिजास्टर तो छोड़ो, फ्लॉप भी एक बार फिल्म नहीं दी। जितनी भी फिल्में दी हैं सारी की सारी ब्लॉकबस्टर दी हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत रेयर बात है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा डायरेक्टर बैठा होगा बॉलीवुड में, कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर बैठा होगा बॉलीवुड में जिसके पास ये रिकॉर्ड होगा। और वो भी राजमौली इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म ने हजार करोड़ को क्रॉस किया है कई बार। और उसमें तो ऑफ कोर्स बाहुबली के तो रिकॉर्ड्स आज तक ऐसे हैं जो लोग चेज करते हैं, जो लोग नहीं तोड़ पाते बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स। फिर RRR खड़ी है, और भी कई फिल्में हैं जो आने वाले टाइम में आएंगी, जो SSMB के साथ SSMB 29 कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो है। देखो ये सब जो चीजें हैं ना, आई थिंक ही इज द किंग ऑफ प्रमोशन। ही इज द किंग ऑफ प्रमोशन। मास्टरमाइंड बोलते हैं ना जिसको, मास्टरमाइंड है वो बंदा। मतलब आप ये सोचो कि नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अगर मिल गया ना, वो ऐसे ही चलते फिरते चने के भाव पे नहीं मिला था। उसके लिए भी राजमौली ने 4 महीने तक जाकर प्रॉपर मेहनत करी थी एकेडमी के पूरे टीम के साथ, उनके साथ लंच ऑन्स, उनके साथ डिनर्स, व्हाटएवर डिस्कशंस, राउंड टेबल, कॉफी टेबल डिस्कशंस, एक एक चीज की उन्होंने छोड़ा नहीं कहीं पर भी। तभी आज भारत के नाम पे, अब क्रेडिट लेने पे आ जाता है ना बॉलीवुड, तो अपने नाम पे आ जाता है। भारत के नाम पे, भारत के लिए ऑस्कर लेकर के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि एक सॉन्ग को, RRR के सॉन्ग को, नाटू नाटू को ऑस्कर मिला। सच अ प्राइड, सच अ प्राइड ऑफ इंडिया ही इज राजमौली सर। आई मीन मैं ये पहले भी कहती आई हूँ, मैंने पहले भी बहुत से वीडियोस जो भी बनाए हैं, मैंने हमेशा से बात करी है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, अगर आपको देखनी है कोई मासी फिल्म, अगर आपको देखनी है कोई एंटरटेनर, अगर आपको देखनी है कोई इमोशनल फिल्म जिसमें मैसेज भी है अच्छा सोसाइटी के लिए, गो एंड वॉच द फिल्म्स ऑफ दीज डायरेक्टर्स लाइक SS राजमौली और सुकुमार सर। ये इनकी फिल्में देखो, आपको पता चलेगा फिल्में क्या होती है। और तो नाग अश्विन अपने आप में वैसे ही नेशनल अवार्ड डायरेक्टर थे। और अब जिस तरीके से इंटरव्यूज आते हैं कल्कि को लेकर, जिस तरीके के BTS हम देखते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन सर के हों, चाहे वो पूरी टीम के हों, जिसमें हम जो उनकी जो टीम थी, कोर टीम, उसके वो बात कर रही है, प्रोड्यूसर्स हैं, एवरीथिंग। आई मीन इट इज अनबिलीवेबल टू सी कि एक इंसान में कितना विजन हो सकता है, और इतने यंग एज में इतना विजन हो सकता है कि वो इतने बड़ी चीज को आयाम देंगे, जिसको अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंडरी एक्टर जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी देखकर मतलब एक तरफ को मतलब क्या कहते हैं, हाथ जोड़े हैं, बोले कि यार आपने कैसे सोचा, ये आपने कैसे किया ये। So I was amazed to see that interview as well. So that is why I keep on saying, देखो तेलुगु सिनेमा को देखो, और ये पलटी कुमार की तरह मत देखना, ये गिरगिट दीदी की तरह मत देखना कि इन्होंने देखा, अपने अपने चैनल्स इन पर खड़े किए, और उसके बाद ये प्रभास को लॉटरी स्टार बोलते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती, ये प्रभास को लॉटरी स्टार बोलते हैं। वही प्रभास है जिनके दम पर, जिनकी बाहुबली, साहो, राधेश्याम के दम पर इन छुट भैयों के चैनल्स खड़े हुए थे। अब आज के टाइम में लेकिन ये बात करते हैं, पॉडकास्ट जाकर के करते हैं कि प्रभास लॉटरी स्टार है। व्हाट अ शेम। आई मीन अपने ही खुद के ही सब्सक्राइबर्स को धोखा, अपने ही प्रोफेशन के ऊपर धोखा, ऑथेंटिसिटी पर धब्बा है ये लोग, ऑथेंटिसिटी पर धब्बा। और अगर आप लोग अभी भी इनके सब्सक्राइबर्स हो ना, तो फिर देन यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट, ये आज यहाँ के हैं, कल वहां के हैं, परसों कहीं और के, इस तरीके के लोग हैं ये। और ये वही लोग हैं जो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे,
साउथ इंडस्ट्री, साउथ सिनेमा को लेकर, और आज उन्हीं के ऊपर बीच में जो एक फेज आया था, जो बॉलीवुड वाला फेज था 2023 में, उस टाइम पे तेलुगु फिल्म्स पर हंसते थे ये लोग, हंसते थे ये लोग, पूरी तरीके से मजाक उड़ाते थे। और आदिपुरुष के तो रिव्यू में उन्होंने प्रभास को बहुत गालियां दी। भाई साहब, समोसे जितना उछलेंगे, जितना रोएंगे, कल्कि को उतना ही फायदा होने वाला है। बॉलीवुड पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है भाई। जो फिल्में 80-80 करोड़ के बजट पे बनी हैं, वो आज मंडे को 20 लाख भी नहीं कमा पा रही, 20 लाख भी नहीं कमा पा रही है, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि ओपनिंग वीकेंड में भाई 20 करोड़ कमा लिए, वाह क्या फिल्म है, क्या पैसा कमाया है, क्या कंटेंट है। और वहीं दूसरी तरफ कल्कि जैसी फिल्म जो अपने 25वें दिन पर थी, उस फिल्म ने फिर भी धमाका किया है। और आज की डेट में, जैसे मैं आपसे कह रही हूं, हो सकता है 1100 करोड़ का पोस्टर बहुत ही जल्दी हमसे शेयर होगा। अब देखना, जैसे 1100 करोड़ का पोस्टर शेयर होगा, फिर से समोसे तिलमिला उठेंगे, अपने बिल से निकल के आएंगे और बोलेंगे भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कल्कि के मेकर्स की धमकी के बाद समोसे जो हैं वो अब थोड़ा सा ठंडे हो चुके हैं। समोसे सोच रहे हैं कि भैया हम जेल जाएं, इससे तो बेहतर ही है कि चुप रहते हैं और तेलुगु सिनेमा के वंडर्स को देखते हैं। अभी यही लोग हैं जो भीख मांगने शुरू कर चुके हैं पुष्पा के नाम पर, देवरा के नाम पर और गेम चेंजर के नाम पर। अभी ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडियन 2 के नाम पर भी काफी सारी समोसे मांगने की कोशिश करी थी, ख्वाहिश करी थी, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन अब समय आ चुका है, इट इज एन आई ओपनर। कल्कि इज एन आई ओपनर फॉर इवन फॉर द साउथ फिल्म्स दैट डू नॉट पे हीड टू दीज काइंड ऑफ समोसाज। मैं तेलुगु सिनेमा को, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को इसी तरीके से प्रमोट करती रहूंगी। आगे चल के बहुत आना है यार, बहुत कुछ आना है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। प्रभास की और भी कई सारी फिल्में हैं, द राजा साहब है, सलार 2 है, स्पिरिट है, बहुत कुछ आना है जिसको लेकर के हमको बहुत सारा काम करना है। सो आपने अगर इस वक्त पर कल्कि देखी है, कितनी बार देख चुके हो, और आपका क्या कुछ कहना है भाई कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के नेक्स्ट आयाम क्या हो सकते हैं, अब ये और कौन से नए बेंचमार्क्स खड़े कर सकते हैं। एंड इफ यू आर राजमौली सर्स फैन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just